कैसे बाबा ने एक बांझ को माँ बनाया। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से शुरू हुई। राधिका रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। राधिका की शादी राजा के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन राधिका अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बान जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी राधिका को तरह तरह के ताने देती और बाँझ कहकर चिढ़ाती। राधिका को यह सब कुछ खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। राधिका सोचती, मैं क्या करूं? मैं अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते राधिका के घर आ गया। बच्चे को देख राधिका ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधिका को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिगड़ पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कल मुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधिका से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। रात को राजा के आने पर राधिका रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। राधिका की बातें सुनकर राजा ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देख कर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, तुम जरूर माँ बनोगी। राधिका बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देख कर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसकी तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। राधिका की बात सुनकर राजा भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं, लेकिन तसल्ली के खातिर। राधिका ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन राजा ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं राधिका, तसल्ली बगैर कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राजा ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर राधिका चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो राधिका, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी, तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब राधिका को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे राजा के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने राधिका की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजा को बता दी और राधिका को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राजा ने राधिका से कहा,
कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना एक बार। डरते डरते राधिका कह रही थी, लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राधिका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजा सो गया। राधिका ने भी अपने माथे पर लगा बाझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। राधिका बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। राधिका खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। राजा ने खुश होते हुए कहा। राधिका अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन के बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरे होने के बाद राधिका फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, राधिका ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात में तुम्हारे लिए पूजा करना शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने राधिका से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधिका के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, राधिका, देवता मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। राधिका ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने राधिका से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, राधिका बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद राधिका माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजा को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की क्षमता है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। धन्यवाद।